प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनारी यात्रा माटे पूग्या अमेरिका। भारतरो समुदाय कर्यो वणारो जोशीलो स्वागत। आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और कई नामी कंपनियारा प्रतिनिधिओ करेला मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता में आई राज्य मंत्रिमंडल री बैठक। काश्तकारां, महिलावां, पेंशनर्स और कर्मचारियों समेत आम लोगों खातर लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश भर में अव्वल। 7000 मेगावाट सु 32 सौर ऊर्जा री क्षमता रे साथे कर्नाटक ने छोड़ो पाछे रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रूपिया निवेश। प्रदेश में 26 सितंबर ने होने वाली रीट परीक्षा ने लेर प्रशासन की तैयारियां पूरी। परीक्षार्थियों ने ल्याबा ले जावा खातर रेल और बसां रो कर्यो गयो खास इंतजाम। प्रदेश भर में मानसून सक्रिय। कई हल्का में बिरखारे चालता नदी, बांध और नाड्या में पानी की आवक जारी। माही बांद्रा सगड़ा 16 गेट खुल्या। बीसलपुर बांद्रा जलस्तर में भी बढ़ोतरी। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरू घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनारी यात्रा माथे अमेरिका पूग्या। प्रधानमंत्री बठे कोविड समिट ने संबोधित कर्या। वणा कहो कि 2022 आखिर में दुनिया भर में कोविड टीका री आपूर्ति खातर भारत री महत्वजोग भूमिका वेली। प्रधानमंत्री आज दुनिया री न्यारी न्यारी कंपनियां प्रतिनिधि, अमेरिका री उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ऑस्ट्रेलिया और जापान रा प्रधानमंत्रियों साथे बातचीत करेला। इन यात्रा रे दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर आज सुबह वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत में दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। पीएम मोदी आज अमेरिकी कंपनियों के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने पर वॉशिंगटन डीसी की फिजा भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। भारी बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वॉशिंगटन डीसी हवाई अड्डे के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जोरदार बारिश और तेज हवा भी उनके उत्साह और जज्बे को कम नहीं कर पाई। हाथों में तिरंगा थामे भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह आसमान को छू रहा था। प्रधानमंत्री ने उनके बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने भीड़ में पहुंचकर लोगों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह और बढ़ा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काले बूंदी में जनसुनवाई करी। लोगारा अभाव अभियोग सुनबारे पछे वणा अहलकारा ने आम लोगानी समस्याओं रो बेगो समाधान करवारा निर्देश दीना। वणा अहलकारा सु बूंदीरा विकास रो रोड मैप तैयार करवार साथे प्राकृतिक आपदा और बिरखा रे कारण लोगा ने हुआ नुकसान ने लेर केंद्र सरकार री न्यारी न्यारी योजनाओं रो फायदो पीड़िता ने दिलावा सारू खास प्रयास करवारा भी निर्देश दीना। पुलिया हो, सड़क हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, सबके लिए सहायता देने का प्रावधान है। जिला परिषद जैसे प्रस्ताव मिलेगा, केंद्र के पास इस तरीके की धन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता में काले भी राज्य मंत्रिमंडल री बैठक में काश्तकारां, महिलावां, पेंशनर्स और कर्मचारियों समेत आम लोगां हिता खातर कई महत्वजोग फैसला लिया गया। बैठक में कृषक कल्याण कोष खातर 500 करोड़ रो अतिरिक्त ऋण मुहैया करावा, अनुकंपा नियुक्ति खातर आश्रितां रो दायरो बढ़ावा रे अलावा न्यारी न्यारी सेवा और पेंशन नियम में संशोधन ने मंजूरी दी गई। बैठक में आवाड़ा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रशासन शहरों के संग अभियान और गांवों के संग अभियान में बत्तों बत्ता लोगारी समस्याओं रो समाधान सुनिश्चित करवारा भी निर्देश देना।
देश में कोरोना संक्रमण रा नवा मामला सु ज्यादा इन बीमारी सु ठीक होबा वाली तादाद में लगातार इजाफो हो रही है, जिसू सक्रिय मरीजा की दर में गिरावट रो रुख जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का निसू जारी रपट रे सारू काल सिंजा ताई देश में बीत्या 24 घंटा ने दौरान 31,923 नुआ संक्रमित मिल्या, जबकि इन बीमारी सू 31,990 लोग ठीक हुआ। बठे लारला 24 घंटा रे दौरान 71,38,072 लोगों रो कोविड वैक्सीनेशन करो गयो। देश में अबार ताई 83,39,90,072 लोगों रो टीकाकरण करो जा चुको है। देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 83 करोड़ 39 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान के 250वें दिन 71,38,000 से अधिक टीके दिए गए और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सफलता के कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,923 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 31,990 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.77% हो गई है। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,01,640 रह गई है, जो 187 दिनों में सबसे कम है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज मेहंदीपुर बालाजी रा दर्शन करवा खातिर पूग्या। बालाजी मंदिर पूगवा सु पहले वणाने श्रीराम धर्मशाला में गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। पछे राज्यपाल परिवार रे सागे बालाजी मंदिर पूग्या, जठे मंदिर रा महंत नरेश पुरी वणारो स्वागत कर्या। राज्यपाल बालाजी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करी और प्रदेश की खुशहाली की कामना करी। मेहंदी बालाजी सिद्ध स्थल है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं। आज मैं दर्शन करने आया हूं और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं प्रदेश के अंदर शांति स्थापित हो, कोरोना जैसे महामारी की समाप्ति हो, प्रदेश की जनता हर तरीके से सुखी रहे, प्रसन्न रहे, यही भगवान से मैंने प्रार्थना किया और सभी लोग अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें, यह परमात्मा से, बालाजी से प्रार्थना किया है मैंने। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो कि कृषि रा क्षेत्र में युवाओं ने जोड़वा साथ वणाने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान रो मौको देना चाहिए। राजभवन सु डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय रो ऑनलाइन शुभारंभ करवा पछे वणा कहो कि कृषि उद्यमिता ने बढ़ावो देवा साथ कृषि शिक्षा रे तहत सूचना संचार तकनीकी आधारित खेती ने बढ़ावो देवा और स्थानीय जलवायु रे सारू कम पानी में बत्ती पैदावार करवा वाली फसलों की पिछाण कर खेती खातर प्रयोग करवारो काम विश्वविद्यालय स्तर माते कर्यो जाणो चाहिए। इन मौका माते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि सरकार 2 साल में 13 कृषि महाविद्यालय खोल खेती ने बढ़ावो देवारो काम कर्यो है। प्रारंभिक विश्वविद्यालय उदयपुर की संगठन इकाई के रूप में आज स्थापित हो रहे कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के शुभारंभ पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नवीन कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के प्रथम बैच में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का अवसर मिला है, उन सभी को भी मैं आज बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में घोषणा कर जो कार्य किया है, उसके लिए व्यक्तिशः मेरा आभार स्वीकार करें। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कानिसू आज जयपुर में तृतीय दीक्षांत जलसारो आयोजन किया गयो। जलसा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 2014 से 2021 तक राख्या गया 6 शिक्षण सत्रां विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां बांटी।
इन मौका माथे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअली रूप से इन जलसा से जुड़्या। उन्होंने कहो कि वर्तमान टेम में कृषि क्षेत्र में घनी संभावना है जीरे जरिए विद्यार्थी रोजगार हासिल कर सके है। मंत्रालय भारत सरकार संजय अग्रवाल जी सबकी उनको शुभकामनाएं। तालियां जुनेजा, बहुत थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, इनको तालियां बजाएंगे। दो विद्यार्थी मीडिया डिग्री लेकर आज हमारे युवा साथी है, जो लड़के और यहाँ की लड़कियाँ जिन्होंने आज दीक्षांत समारोह के अंदर मार्केटिंग को लेकर जिस तरह से यहाँ से दीक्षांत लेकर जाएंगे, तो आने वाले समय के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसान की इनकम बढ़े और किसान अपने उत्पादन की रेट सही प्राप्त कर सके, इसी दृष्टि से ये युवा साथी अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, स्वयं की प्रोजेक्ट लगाकर किसान अपने जिस तरह से रेट को बढ़ा पाएगा। एफपीओ भी यहाँ पर जैसा कि हमने सर्टिफिकेट दिया है, तो आने वाले समय में किसान की इनकम बढ़ाने की दृष्टि से और युवा अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़े हो, इस दृष्टि से जो आज नियाम संस्था का पूरे विश्व के अंदर नाम है, तो निश्चित रूप से यहाँ से जाने वाले छात्रों का आज दीक्षांत समारोह था। देश के किसानों को आज़ादी देने के एक कानून है, किसान अपने मनचाहे स्थान पर अपने मनचाहे रेट के ऊपर अपने उत्पादन को बेच सके, इसी दृष्टि से एक कानून लाए। और साथ ही जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी किसान अपने उत्पादन के जो फसल है उसका एग्रीमेंट कर सकता है, एडवांस में वो अपनी फसल को बेच सकता है। इसमें जो एग्रीमेंट होगा वो फसल का होगा, न कि किसी प्रकार का ज़मीन का एग्रीमेंट होगा। और ये हमारे किसानों की वर्षों वर्षों पुरानी मांग थी और जिसको भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके सपनों को पूरा किया है। सही वाजिब मूल्य मिलेगा, वो खुद की प्रोसेसिंग खुद लगाएगा यूनिट और खुद रेट तय करेगा और मनचाहे स्थान पर बेच पाएगा। ये छात्र यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते ही इनको यहाँ पर तुरंत ही कैंपस में प्लेसमेंट मिल जाता है। तकरीबन 8 लाख रुपए सालाना से भी ज़्यादा इनको पैकेज मिलता है और ये छात्र पूरे देश से आते हैं। और आप देखिए करीबन 25 राज्यों से इन छात्रों का प्रतिनिधित्व होता है और ये छात्र बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पढ़ते हैं, रेजिडेंशियल कोर्स है, उसके बाद में उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिलती है। और देश भर में अलग अलग क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं, इनपुट में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लाइव स्टॉक में काम करते हैं, सभी क्षेत्रों में काम करते हैं और पूरे देश भर में अपना योगदान देते हैं। भारत सरकार नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय कानेसू हाल ही में जारी करेगी रिपोर्ट रसारू राजस्थान 7,737 मेगावाट सु 32 सौर ऊर्जारी स्थापित क्षमता साथे कर्नाटक ने पाछे छोड़ देश में पहला पायदान माथे आग्यो। रिपोर्ट मुजब कोविड विपरीत हालात रे बावजूद मात्र 8 महीना में ही राजस्थान 2348 मेगावाट सु 32 नई सौर ऊर्जारी क्षमता स्थापित करी है। इन अवधि में अठे रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपया रो निवेश भी हुयो है। मुख्यमंत्री इन उपलब्धि खातर ट्वीट कर प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम रा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुबोध अग्रवाल अक्षय ऊर्जा से जुड़ी न्यारी न्यारी परियोजना वारी समीक्षा करी। इन मौका माथे वणा नोख सोलर पार्क री थरपना माए आरी रुकावटा ने दूर करवा खातर जैसलमेर और बीकानेर कलेक्टरों से बेगो समाधान करवारी मनुहार करी। वणा सोलर पार्क रे नेड़े प्रभावित गांव में सामुदायिक उपयोग से जुड़ोड़ी परियोजना वाला कामारी योजना बनावारा भी निर्देश देना है। लेवा एक अंतराल, खबरां और भी है, पण पहले एक छोटो सो विराम। ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेकट के रूप में देख रहे हैं। एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत की दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होगी। ये दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिविडेंड की सामूहिक ताकत कितना बड़ा अवसर हमारे सामने ला रही है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट री 26 सितंबर ने होने वाली परीक्षा रा आयोजन खातर भारतीय रेलवे भी कमर कस लेनी है।
उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार लेफ्टिनेंट शशिकरण रसारू परीक्षार्थी सुविधाओं ने ध्यान में राखता तक रेलवे राजस्थान सु गुजरवा वाली करीब 1 दर्जन सु 32 रेलगाड़ियां में अस्थायी रूप से डिब्बारी बढ़ोतरी करी है। प्रदेश में 26 सितंबर ने होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय में 25 सु 27 सितंबर ताई होने वाली विश्वविद्यालय की न्यारी परीक्षाओं ने स्थगित करो गयो है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कहो कि आ परीक्षाओं ने आबाड़ी तिथिया में आयोजित करो जावेलो। रीट परीक्षा रा आयोजन खातर जयपुर जिला में प्रशासन मिशन मोड माथे काम कर रही है। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा काले व्यापारिक संगठनारा प्रतिनिधियों रे सागे बैठक कर रीट परीक्षा खातर 26 सितंबर ने जयपुर में स्वैच्छिक बंद की घोषणा करी है। जिला कलेक्टर कहो कि परीक्षार्थियों की भारी तादाद ने देखता तक शहर में यातायात और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े इन सारू ओ फैसलो लियो गयो। हालांकि इन दौरान खाबा पीबा और दवाया री दुकाना समेत जरूरी सेवावां चालू रही। श्रीगंगानगर में आजादी रा अमृत महोत्सव रा उपलक्ष्य में बीएसएफ कानेसू साइकिल रैली ने दिल्ली खातर रवाना करो गयो। आजादी री 75वीं वर्षगांठ रे मौके अमृत महोत्सव रे तहत आ साइकिल रैली न्यारा खेतरा सु होर गुजरेली। रैली रो अठे भव्य स्वागत करो गयो। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन डीआईजी अमित त्यागी कानेसू साइकिल सवार जवाना और ऑफिसरा ने हरी झंडी दिखार रवाना करो गयो। आ रैली सीमा चौकी नग्गी बार मेमोरियल सु रवाना होर न्यारा खेतरा सु गुजरती हुई 2 अक्टूबर ने राजघाट पुगेली। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आज बीएसएफ के 77वें बटालियन के द्वारा नग्गी बॉर्डर से यहाँ से साइकिल रैली की शुरुआत की गई है, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचेगी राजघाट पे। और इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए और साइकिलिस्ट का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं इस आयोजन के लिए सभी बटालियन के सदस्यों को, खासतौर से अमित कुमार त्यागी जी, उनको पूरी टीम को, और जो साइकिलिस्ट यहाँ से रवाना हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारा प्रयास रहेगा इस दौरान कि हम सरकार, केंद्रीय सरकार के जो भी कार्यक्रम है, फिट इंडिया, बेटी बचाओ, इन सभी का पब्लिक में प्रसार करते हुए अपने इस लक्ष्य तक सही सलामत पहुंचेंगे और वहां पर बापूजी की समाधि पर अपना समर्पण करके फिर वापस लौटेंगे। प्रदेश में 26 सितंबर ने होने वाली रीट परीक्षा ने लेर आयोजक संस्था कानीसू परीक्षा केंद्र माथे परीक्षा सामग्री भेजपो शुरू कर दियो गयो है। इन सिलसिला में दोसा में आज करड़ी सुरक्षा रे बीच रीट परीक्षा सामग्री पूगी। जिला शिक्षा एहलकार घनश्याम मीणा रे सारू प्रश्न पत्र और दूजी जरूरी सामग्री ने कड़ी सुरक्षा रे बीच जिला कलेक्टर रा कोष दफ्तर में जमा करायो गयो, जठे परीक्षा रे दिन आ सामग्री निकाली जावेली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली रीट परीक्षा 2021-22 के लिए अभी जो है सेंटर पर हमारे यहाँ हम कोष कार्यालय में आए हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी हुई गाड़ी जो चारों तरफ से चाक चौबंद है, सील बंद है, उसकी गोपनीय सामग्री हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। उस गोपनीय सामग्री को हम जिला कोष कार्यालय में करके और उसको चारों तरफ से चाक चौबंद कर देंगे। हमारी संरक्षा और सुरक्षा की स्थिति से ये बहुत ही बेहतरीन है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन री लापरवाही रे चालता आज दोसारा एक परीक्षा केंद्र माथे परीक्षार्थियों ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय में परीक्षा देवा गई हिंदी माध्यम री छात्रावां ने अंग्रेजी माध्यम रो प्रश्न पत्र बांट दियो गयो। इनने लेर छात्रावां स्थानीय परीक्षा केंद्राधीक्षक ने शिकायत करी, पण कोई हल नहीं निकल सक्यो। हालांकि पछे कुछ छात्रावां ने इरो हिंदी अनुवादित प्रश्न पत्र दियो गयो, पण टेम रा अभाव रे चालता कई परीक्षार्थी प्रश्न पत्र हल नहीं कर सक्या। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय प्रशासन सु बोनस अंक देवारी मांग करी है।
बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर था, तो उसमें इकोनॉमिक का जो फर्स्ट पेपर था उस इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट वाला, तो उसमें इंग्लिश मीडियम का पेपर आया है पूरा, और उसमें लिखा हुआ भी है कि ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम का पेपर आया और हम हिंदी मीडियम में, इस वजह से हमारा जो सेकंड पेपर था ना उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट हो गया और उसमें लेट भी हो गए हम। तो हम लास्ट 5 मिनट पहले हमने दिया और फिर बाद में ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाए इसका, तो हम पेपर में बहुत प्रॉब्लम आई। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेपर हमारे EFM का, उसमें हमें सबसे पहले प्रॉब्लम है पूरा इंग्लिश मीडियम का था। हिंदी मीडियम में हमें हिंदी ट्रांसलेशन करना भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हिंदी में होता तो हमें आसानी होती पेपर देने में, और बहुत स्टार्टिंग के आधा घंटा तो हमारा इतना वेस्ट हुआ है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। लास्ट में हमें 5 मिनट्स पहले, जो सेकंड पेपर के 5 मिनट्स पहले हमें इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन करवाया था, और उसके बाद हम पे इतना टाइम नहीं दिया, और FM में भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है कि उसका पेपर भी अच्छा नहीं। डिजिटल इंडिया रे जरिए प्रदेश में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी घनी आसान वेगी है। विद्यार्थी जटे घर बैठा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, बठई पीसारा लेन देन न लेर मोबाइल फोन रा जरिया सू भी इंटरनेट बैंकिंग री सुविधा सू लोगों ने फायदो मिलो है। टोल नाका माथे फास्टैग रे जरिए भुगतान रे कारण लोगों ने लांबी लांबी लाइना माए लागबा सू भी राहत मिली है। सोलह फरवरी 2021 को पूरे हिंदुस्तान में फास्टैग को लॉन्च किया गया, जिससे कि चलने का निकलने का माध्यम बहुत सुचारू ढंग से हो गया। तो डिजिटल इंडिया तो एक पूरे हिंदुस्तान में कई माध्यम से, कई तरीकों से लोगों को बेनिफिट दे रहा है। आज के डेट में मोबाइल एक दूसरा माध्यम हो गया है, जो आप एक तरह से पूरी दुनिया आप कैरी कर रहे हो। आपका बैंक आपके साथ चल रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ चल रही है। पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से सारे स्कूल जो है ऑनलाइन चल रहे थे, बिजनेस डीलिंग आपके ऑनलाइन चल रहे थे, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से चल रहे थे। पैसा ट्रांसफ़र करना हो, चेकबुक लेना हो, या ATM अप्लाई करना हो, या किसी भी तरीके की बैंकिंग सुविधा आजकल पूरी मोबाइल में ही आ गई है, जो हमको इतनी सुविधा हो रही है। समय की बचत तो हो ही रही है, साथ में ये है कि काम में भी बहुत आसानी हो रही है। कोरोना काल में हमें डिजिटल इंडिया के द्वारा हम ऑनलाइन क्लास लिए, जिससे हमारी पढ़ाई का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। हम निरंतर यह क्लास लिए और ये सब डिजिटल इंडिया के द्वारा संभव हुआ, लाभ हुआ। हमने मोबाइल और लैपटॉप से शिक्षा ग्रहण की, हम शिक्षा से वंचित नहीं हुए। लैपटॉप और फ़ोन के द्वारा हमें कोरोना काल में शिक्षा ली। डिजिटल शिक्षा बहुत अच्छी है। विश्व क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया CML दिवस माथे जयपुर रा एक निजी सफाखाना में आयोजित कार्यक्रम में कैंसर की रोकथाम और उपचार न लेर विषय विशेषज्ञ आपरी जानकारी साझा करी। इन मौका माथे कैंसर विजेताओं रो हौसलो बढ़ाता तका डॉक्टर उपेंद्र शर्मा बतायो कि कैंसर रा रोगी आपरी दवा नियमित तौर माथे लेवे तो ना सिर्फ कैंसर सू जीत सके है, बल्कि सामान्य आदमी री तरह स्वस्थ जीवन भी जी सके है। डॉक्टर शर्मा रे सारू CML कैंसर रोगी खाली एक गोली नियमित लेबा सू कैंसर सू मुक्त रहबारी वणारी आस है। टाइम्स मैगजीन ने एक मैजिक बुलेट या जादू की टैबलेट करके इसकी विवेचना की थी, और ये वास्तव में एक जादू की पुड़िया ही है, क्योंकि टारगेटेड थेरेपी का ये फर्स्ट प्रारूप था। और इसके बाद जो CML के मरीज बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते थे, वो लगातार ठीक होने लग गए। इसमें मृत्यु दर नहीं के बराबर है अगर मरीज बराबर दवाई लेता है, और ये एक बहुत बहुत बड़ी विजय कैंसर की हमने प्राप्त करी इस टारगेटेड थेरेपी की वजह से। हमारा आज के टाइम में जो मैसेज जाना चाहिए पब्लिक पे, वो जाना चाहिए कि दवा लेना इम्पोर्टेंट है। इस बीमारी के अंदर जैसे डॉक्टर बापना ने बताया, मृत्यु दर ना के बराबर होनी चाहिए, पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जो एडवांस जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड, वहाँ इसकी मृत्यु दर काफ़ी कम है, पर हिंदुस्तान में इसकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होने का कारण सिर्फ एक यही है कि पेशेंट्स दवा को छोड़ देते हैं। आराम आता है, दवा को छोड़ देते हैं, जांचें नॉर्मल आती है, दवा को छोड़ देते हैं। ये कुछ रिसर्च और साइंस में हमारे जो बदलाव आया है, उसके बाद कुछ पेशेंट्स में ऐसा करा जा सकता है क्योर के लिए। बट यह मंच पे इस मैसेज को नहीं जाना चाहिए। हमारा मैसेज रहना चाहिए, पेशेंट्स को दवा बराबर लेनी है, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा को बंद नहीं करना है। राजस्थानी 8 वर्ग ने नई पिछाण देवा खातर जोधपुर री एक महिला नंदा बोरा एक नई पहल शुरू करी है। देवी फेर नाम सु संस्था चलावा वाली आ महिला इन हुनर ने जानवा वाली महिलाओं ने रोजगार देवारो काम कर रही है। वनारो कहना है कि राजस्थानी एशियन आर्ट हमारा अठारी महिलाओं वाला हाथ रो हुनर है। इन आर्ट ने एक नई ऊंचाई देवा खातर कई स्वयंसेवी सहायता समूह प्रयास कर रहा है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहला चरण में सिंचाईरो पूरो पानी देबारी मांग न लेर श्री गंगानगर जिला अनूपगढ़ में काश्तकार महापंचायत कर एसडीएम ने मुख्यमंत्री रे नाम ज्ञापन सौंप्यो। काश्तकार कहो कि वणारी मांग रो बेगो समाधान नहीं हुयो तो काश्तकार 27 सितंबर सु घड़साना में अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेला। खबर हाल और भी है, पण पहले एक छोटो सो विराम। टेक्नोलॉजी की सुलभता और उसके प्रसार ने आम आदमी का सशक्तिकरण किया है और इस एम्पावरमेंट को मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से और उस राह को एक बढ़ावा मिला है। ई गवर्नेंस का ई इफेक्टिव, एफिशिएंट, इजी, एम्पावर और इक्विटेबल का पहला अक्षर है। प्रदेश भर में सक्रिय मानसून जारी रहवासू करीब सभी ठोरा माते होरी जोरदार बिरखारे चालता नदी बांधा और तड़ावा में पानी की आवक जारी है। लाडला 24 घंटा के दौरान जालोर और माउंट आबू में जोरदार बिरखा हुई। बटई मौसम महकमा रे सारू आबाड़ा 24 घंटा के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभागा में कई ठोरा माते भारी बिरखा हो बारी आस है। मानसून रा आखिरी दौर में होरी बिरखासू प्रदेश में इन साल औसत आंकड़ो पार कर लीनो है। प्रदेश रा 10 जिला में सामान्य सु 32 और 20 जिला में सामान्य बारिश दर्ज हुई है। इन बीच माही और कोटा बैराज समेत कई बांध ओवरफ्लो हो गया। बटई टोंक जिला रा बिसलपुर बांध में भी पानी की आवक जारी है। इन बांध रो जलस्तर 311.22 RL मीटर सु ऊपर पुग गयो। बांसवाड़ा जिला में मानसून की सक्रियता और मध्य प्रदेश में भारी बिरखारे चालता माई बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। पानी की आवक ने देखता तका माई बांधरा सगड़ा 16 गेट खोलकर पानी की निकासी करी जारी है। इन साथ ही बहाव खेतर गांवारा लोगों ने सुरक्षित ठोरा माते जाबा खातर अलर्ट जारी करो गयो है। कोरोना सु बचणु है तो आपने वेक्सिनेशन कराणु पड़ेलो। आओ आपा भी शामिल होवा कोरोना रा जन जागरण अभियान में। समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। और आखिर में खास खबरें कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनारी यात्रा माथे पूग्या अमेरिका। भारत रो समुदाय कर्यो गणारो जोशीलो स्वागत। आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और कई नामी कंपनियां प्रतिनिधियों से करेला मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। काश्तकारा, महिलाओं, पेंशनर्स और कर्मचारियों समेत आम लोगों खातर लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश भर में अव्वल 7000 मेगावाट सु 32 सौर ऊर्जा की क्षमता रे साथ कर्नाटक ने छोड़ो पाछे रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपया रो निवेश। प्रदेश में 26 सितंबर न होने वाली रीट परीक्षा ने लेर प्रशासन की तैयारियां पूरी। परीक्षार्थियों ने ल्याबा ले जावा खातर रेल और बसों रो कर्यो गयो खास इंतजाम। और प्रदेश भर में मानसून सक्रिय, कई हल्का में बिरखारे चालता नदी बांध और नाडिया में पानी की आवक जारी। माही बांधरा सगड़ा 16 गेट खोलिया। बिसलपुर बांधरा जलस्तर में भी बढ़ोतरी। इंडा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।